जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 में हमारे पास गिवन है, हमने इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ठीक है, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास जो टर्म क्या होगी, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लें। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला होगा ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 ओवर, सेम वही रेशियो फार्मूला की तरह है, जिस तरह पहले हम रेशियो फार्मूला यूज करते थे ना, k2x1 प्लस k1x2 इस तरह से। तो और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ay1 ay2 सॉरी by2 प्लस cy3 ओवर a प्लस b प्लस c, यहाँ पे भी c आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी गिवन है, तो ये ए बी सी हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये जो ए बी सी है ना, ये बेसिकली डिस्टेंस है ऑल द पॉसिबल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है और हम उसका आंसर हमने किस तरह देना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आप स्क्रीन पे हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 4 -2, ठीक है, -2 4 एंड 5 5। इन पॉइंट्स, ये जो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, इट मींस कि एक ट्राइंगल है और ये लेट्स सपोज ये है ए बी एंड सी। ठीक है, ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं और हमने बताना है कि इसका सेंटर क्या होगा इस ट्राइंगल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग इस लाइन को हाफ कर लें, ये जो बी सी वर्टिस है, इसका ये हाफ ये पॉइंट होगा। ठीक है, और इसका नाम आएगा बी, इसके अपोजिट ये वाला साइड है तो इसका नाम सी आएगा, इसके अपोजिट आएगी ये साइड तो ये आएगा ए। ठीक है, अब ये सब सारा जब हम मिलाएंगे, ये कुछ इस तरह से जाके बनेगा, ये कुछ इस तरह से आके बनेगा। ठीक है, ये इधर, ठीक है, इस तरह से आगे बन रहा होगा। तो मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे ये तीनों लाइंस आपस में मिलती हैं। ठीक है, यही होता है ना एक ट्राइंगल का इन सेंटर। ठीक हो गया। अब इस ट्राइंगल के इन सेंटर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो और जिसमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले ए बी सी फाइंड करना है। तो चलिए पॉइंट्स लिखते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं ए बी सी। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है पॉइंट 4 एंड -2, एग्जैक्टली 4 एंड -2। डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है -2 एंड 4, एंड सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 5 एंड 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ए बी सी फाइंड करना है। अब ट्राइंगल चलिए एक बार मैं फिर से बना लेता हूँ ताकि हमें आइडिया रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, सॉरी ये सी है और ये बी है। ठीक है, ये उसके ऑपोजिट साइड्स बन गए ना, कि मतलब ये बी ए ये होगा तो उसके ऑपोजिट ए, बी तो उसके ऑपोजिट साइड बी। ठीक है, अब ये हमारे पास ए बी सी है और हम इसको फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम ए फाइंड करें तो ए क्या है, ए हमारे पास है बी टू सी, मीन्स के बी सी। ठीक है, हमने इस बी टू सी फाइंड करना है। ठीक है, ये क्या बनेगा, डिस्टेंस बी टू सी फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 7 49 प्लस 1। ठीक है, 5 - 4 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा √50। ठीक है, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, देखिए 50 क्या होता है, 50 होता है 25 × 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5 एंड 5 × √2। बी फाइंड करना है, बी क्या है, देखिए बी हमारे पास है डिस्टेंस ए टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए सी। ठीक है, ये हो जाएगा 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस 5 + 2 होल स्क्वायर।
राइट। अब ये क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा ये भी 1 प्लस 49 स्क्वायर रूट 50, और ये भी हम इसको लिख लेंगे 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, राइट। अब अगर हमने c फाइंड करना है तो देखिए c क्या है, c डिस्टेंस a टू b है ना, तो हम a टू b फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा a b, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा -2 -4 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 36, और ये हो जाएगा कितना 72, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2, राइट। अब हमने तीनों पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब ये तीनों पॉइंट्स जो है हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारे इन सेंटर वाले फार्मूला के अंदर। हमारे पास जो इन सेंटर का हमारा फार्मूला है वो क्या है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। इन सेंटर का हमारे पास फार्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 ओवर a प्लस b प्लस c। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये अपनी सारी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या बन सकता है। देखिए ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 x2 x3 हो गया। हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है ये वाला 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स इज 4, ठीक है। तो x1 है 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू x2 इज -2 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आना चाहिए था। a क्या है 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कॉमा। अब हमने लिखना है अगेन a 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, और हमारे पास y1 क्या है -2, यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 4, और ये आ जाएगा 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे आ जाएगा बाद ये आ जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2, 5 स्क्वायर रूट 2, 6 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्लोज हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब इसका क्या सोल्यूशन बनेगा, जल्दी से काउंट कैलकुलेट कीजिए और देखिए फिर मुझे बताएं। देखिए 4 5 टाइम क्या होगा 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। 20 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 5 2 टाइम 10, तो ये हो जाएगा -10 स्क्वायर रूट 2, 5 6 टाइम 30, तो ये हो जाएगा प्लस 30 स्क्वायर रूट 2 ओवर, देखिए 5 प्लस 5 10, और ये हो जाएगा 16 स्क्वायर रूट 2 कॉमा, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा -10 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ये कॉमा है, ठीक है। -10 स्क्वायर रूट 2 प्लस 20 स्क्वायर रूट 2 प्लस 30 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, अब ये सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 है, तो इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 में हमारे पास क्या होगा, हम इन सबको ऐड कर सकते हैं, एक ही उसमें है ना, स्क्वायर रूट के सेम टर्म में। तो 20 प्लस 30 50, 50 माइनस 10 इज 40, तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर रूट 2 ओवर 16 स्क्वायर रूट 2, कॉमा। अब देखिए ये भी सेम ऐसी है, 20 प्लस 30 50, 50 माइनस 10, तो ये देगा 40 स्क्वायर रूट 2, और ये हो जाएगा 16 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, 40 बाय 16, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 जार 40, 8 2 जार 16, तो ये भी 5 बाय 2। इस तरह से देखो बच्चों हमारे पास सोल्यूशन आ गया इसका, कि हमने इसका इन सेंटर जो फाइंड किया है वो क्या है 5 बाय 2 एंड 5 बाय 2, ठीक है।
जी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 हमारे पास क्या है, फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट हमें जनरली गिवन है x1 y1 x2 y2, ठीक है, इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, तो मैं जरा इसकी अजम्पशन आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी। इसका नाम क्या है, x1 y1, और ये क्या है, x2 y2। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, लाइन थोड़ी सी छोटी बना दी मैंने। चले, ये एक पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। इसका नाम रख लेते हैं सी, डी और ई। ठीक हो गया। अब हमने बताना है कि हमने जो है इन पॉइंट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा कि हमने, ये इक्वली पार्ट्स है ना, तो इनकी रेशियो जो होगी 1 1 1 होगी। ठीक है, अब हमने बताना क्या है, हमने फाइंड इन पॉइंट्स को फाइंड करना है कि ये पॉइंट क्या है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास रेशियो फार्मूला है k2x1 प्लस k1x2 ओवर k1 प्लस k2। सेम टाइम में जैसे हमने अभी इन सेंटर का फॉर्मूला अपने अप्लाई किया था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, इस तरह से हमारे पास एक रेशियो फार्मूला भी है। अब देखिए बच्चों, ये लेट्स सपोज हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम जब इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट एक, ये एक पार्ट होगा और ये दूसरा पार्ट होगा, तो इनकी रेशियो क्या होगी, ये 1 होगा तो ये 1 2 और 3, ये 3 पार्ट होंगे। तो इट मीन्स कि अगर हम लोग पॉइंट सी फाइंड करेंगे तो हमारे पास रेशियो क्या होगी, वो रेशियो होगी 1/1:3। यहाँ पे एक दफा लिख लेते हैं ताकि फिर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ए सी रेशियो C2B, वो क्या है, 1:3, तो हमने इसको फाइंड करना है। चलें, अब हम आते हैं, हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमने फाइंड करना है, लेट्स सपोज के D है, D क्या है, तो देखो D सेंटर में है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2, तो इसकी रेशियो क्या बनेगी, इसकी रेशियो बनेगी 2:2। ठीक है, इसको भी हम लिख लेते हैं, लाइन में लिख लेते हैं। हमारे पास बनेगा AD रेशियो DB। अब ये 2:2 है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1:1। ठीक हो गया, तो इट मीन कि ये रेशियो जो है 1:1 है। चलें नेक्स्ट की तरफ आते हैं, ई। अगर जब हम ई को फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास अब एक साइड पे 3 है और एक साइड पे 1 पार्ट है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने, हमारे पास जो, अगर हम ई फाइंड करेंगे पॉइंट, तो हमारे पास क्या रेशियो बनेगी, A to E रेशियो ED, वो रेशियो है 3:1। ठीक है, अब हमने 1/1 इन तीनों assumptions जो हमने क्रिएट किए, हमने इसको सॉल्व करना है और हमने बताना है कि जनरली पॉइंट सी क्या होगा, पॉइंट डी क्या होगा और पॉइंट ई क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉइंट सी, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई। ठीक है, अब देखिए पॉइंट सी, सी के लिए हम लिखेंगे इस तरह से। हमारे पास यहाँ पे मैं ए भी लिख लेता हूँ। ए क्या है, x1 y1 और बी क्या है, x2 y2। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखिए, हमारे पास पॉइंट सी होगा तो वो किसके इक्वल है, k1 x2। ठीक है, इट मीन्स के वी हैव 1 into x2 प्लस 3 into x1 ओवर 1 प्लस 3। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखिए अगेन 1 into y2 प्लस 3 into y1 ओवर 1 प्लस 3। हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको हम x1 पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस x2 ओवर 4, 3y1 प्लस y2 ओवर 4। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमारे पास जो पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट क्या है, हमारे पास फाइंड हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट डी। अब देखिए डी में हमने क्या किया, डी में हमारे पास रेशियो क्या है, 1 1 है। तो हम रेशियो फार्मूला में के की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं 1 1 के साथ, तो ये हो जाएगा। और वैसे भी जो डी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो सिंपली हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे x1 प्लस x2 ओवर 2
y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास पॉइंट डी भी आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, पॉइंट ई फाइंड करना है। देखिए बच्चों, अब हमारे पास k1 जो है वो क्या है 3 और k2 जो है वो है 1। तो इट मीन्स के ये हो जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 3 इंटू एक्स 1 इंटू x1 होना चाहिए, प्लस 3 इंटू x2, ठीक है, ओवर 3 प्लस 1 कॉमा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू y1 3 इंटू y2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x1 प्लस 3x2 ओवर 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा y1 प्लस 3y2 ओवर 4। तो देखो इस तरह से बड़ा ही आसान सा सवाल था, ठीक है, हमने बस थोड़ा सा लॉजिक्स याद करने थे जो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किए, और इस तरह से हमने क्या किया, हमने तीनों पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये पॉइंट सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। तो इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं, चले आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास पहला आंसर बनेगा है तो पॉइंट्स आर, ये हो जाएगा 3x1 प्लस x2 बाई 4, 3y1 प्लस y2 बाई 4, कॉमा, इसको दूसरा पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x1 3x2 डिवाइड बाई 4, y1 प्लस 3y2 ओवर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए। थैंक यू।